मिटता नहीं। अब जैसे कि आप सोच लो कि ये शरीर मेरा है, तो ये शरीर क्या कभी मिटेगा नहीं क्या? बताओ आप। हम अगर सोच ले कि नहीं ये शरीर हकीकत में है, कांटा लगे तो खून निकले, इसको बुखार आए, सर्दी खांसी होए, तो इसका मतलब ये हकीकत में है। क्या माने हम? हकीकत में है। लेकिन ये मिटेगा नहीं क्या? मिटेगा। और जब ये मिटेगा तो फिर ये सत्य कैसे हो सकता है? सोचो, विचार करो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित को कि राजन, सत्य वो है जो कभी भी मिटता नहीं, और संसार में तो जो कुछ दिखाई दे रहा वो सब मिटने वाला है, हकीकत में नहीं है। तो सत्य क्या है? और सत्संग हम इसीलिए सुनते हैं कि हम सत्य से जुड़े। वास्तविक में हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, अपने आप को पहचानो। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे, राजन अपने आप को पहचान लेते। अगर तू अपने आप को पहचान गया तो भगवान तुझे मिल जाएंगे। क्योंकि यूं तो सब कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, सब कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, यानी कि भगवान हमारे पास है लेकिन फिर भी उल्टा काम करना छोड़ा गई। सब कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, यानी कि भगवान हमारे पास ही है, और जब वो पास में है फिर भी हम उल्टा काम तो कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका ये कारण है कि वो हमारे पास है लेकिन हमें विश्वास नहीं है कि वो है। और भगवान की जो कथाएं हैं, सत्संग है, ये हमारे विश्वास को मजबूत करे, भाव को मजबूत करे। भगवान के सत्संग से जुड़ो, उस गोविंद को भाव से याद करो। वो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। क्योंकि जब तक ये सत्संग का रंग नहीं लगेगा नहीं, जब तक आपको एक कथा थोड़ी फीकी फीकी लगेगी। सुनो ना, सत्संग का रंग जिस पे नहीं लगा उसे कथा फीकी फीकी लगेगी, उसे कथा में आनंद ही नहीं आएगा। वो बार बार घड़ी देखे, कब भागो, कब 3 घंटा पूरा होए, कब भागो। क्यों? क्योंकि फंसी तो गया, बीच में आईने बैठी तो गया, आप जावा कैसे? क्योंकि सत्संग का रंग लगा हुआ नहीं। और जिसके ऊपर सत्संग का रंग लगा हुआ है वो तो बार बार यही कहेगा। क्या कहेगा? कलयुग केवल नाम आधार। कोई 10-12 घंटे के जप नहीं करना है, काम करते रहो, नाम जपते रहो, लेकिन नाम जपो सही तरीके भाव से जपो। भगवान का नाम तो हम सब जपते हैं लेकिन उसमें भाव नहीं है। अब हमारे इस भारत देश में ऐसे ऐसे महात्मा हुए कि जिन्होंने उल्टा नाम जपा। उल्टा अपन तो सीधा जपनी राम राम, जय श्री राम, जय जय राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, सब सीधा मंत्र है, ठीक है। लेकिन अपन जिंदगी भर सीधा नाम जपा, फिर भी अपन सीधो नहीं, उल्टो जुड़ो। और हमारे इस भारत भूमि पर ऐसे महात्मा हुए कि जिन्होंने उल्टे नाम जपे, उनके ऊपर भी कृपा हो गई। और वो वाल्मीकि उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। एक एक शब्द को भाव से श्रवण करना कि वाल्मीकि जी जो है एक गुंडे थे, वो चोरी करते थे। चोरी करके उल्टे काम करके वो घर पर जो भी अन्न लेके आते थे, एक दिन नारद जी मिले और नारद जी ने कहा
कि तू पाप की कमाई अपने घर ले जा रहा है, इसकी सजा तुझे ही मिलेगी। वाल्मीकि जी ने कहा ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं पाप की कमाई ले तो जा रहा हूं, लेकिन इसमें ये कमाई खाने वाले मेरे बेटे हैं, मेरी पत्नी है, और जो पाप की कमाई खाएगा उसे भी पाप का दंड मिलेगा। नारद जी ने कहा ऐसा नहीं है, जो पाप करेगा उसे ही दंड मिलेगा। वही वाल्मीकि जी घर गए, जाकर बच्चों से पूछा क्यों? मैं ये जो पाप की कमाई लाता हूं, इसमें से आधा पाप तुम रखोगे क्या? वाल्मीकि जी कह रहे अपने बच्चों से। तो बच्चों ने कहा कि देखो, हमें पैदा क्यों किया? अब चाहे आप चोरी करो, उल्टा काम करो, कैसे भी हमें बड़ा करो, आपका पाप आपके पास रखो। पत्नी से कहा, पत्नी ने कहा कि 7 फेरे करके क्यों लाए? अब चाहे आप कुछ भी उल्टा काम करो, चोरी करो, आप घर खर्चा चलाओ, पाप नहीं लो। वही शब्द की चोट लगी। वही वाल्मीकि जी जंगल में जाके पेड़ के नीचे बैठकर रो रहे हैं। वही नारद जी मिले और नारद जी से कहा, गुरुवर आप ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि मैं परमात्मा को पहचान जाऊं। तभी नारद जी ने एक नाम दिया, और वो नाम है राम का। कि चलते फिरते सोते जगते बस यही नाम जपना है। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम।